जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि वालों की लाइफ 18 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 सितंबर के दिन टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। टॉरस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 18 सितंबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो फील कर रहे हैं कि बीज बो दिए हैं। ओके, इन्होंने बीज बो दिए हैं, अब उसके फल खाने का टाइम आ चुका है। ओके, या तो फल पक गए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, बहुत रिलैक्स होकर के आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, बेहद अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा लव। कोई साइकिल चल रहा था जो ख़त्म हो चुका है, बहुत ही पेनफुल साइकिल हो सकता है जो अब ख़त्म हो चुका है। भाई बड़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ आ गई हैं आप लोगों के लिए। 2 रीडिंग में मैंने देखा, एक शायद लियोज में देखा था जिनकी शादी होने वाली है, या तो फिर आप टॉरस एंड लियो का कॉम्बो हो सकते हैं जिनकी शादी होने वाली है। ओके, या फिर अलग अलग भी मे बी। तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग तो हो रही है, कोई नया पार्टनर भी हो सकता है जो आपको शादी का प्रपोजल दे। वैसे मुझे दिख रहा है कि जिनके साथ आपके कोई लॉन्ग डिस्टेंस से भी पर्सन हो सकता है जो आपको कनेक्ट करने वाला है। ओके, ये आपके कोई एक्स भी हो सकते हैं जो आपके साथ आ रहे हैं, जिनके साथ कोई साइकिल चल रहे थे एंड चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा था कि इन्होंने जो बीज बोए हैं, जो इन्वेस्टमेंट किया है वो फालतू नहीं जाएगा, वो वेस्ट नहीं जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 75592। तो आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्विन नंबर आपको दिख रहे होंगे 5599। ओके, एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा। 87, जस्ट मिनट, 876 678। ओ माई गॉड, सारी चीज़ें अब लाइन अप हो रही हैं, चीज़ें लाइन पे लग रही हैं। मतलब जो आपकी लाइफ का पज़ल चल रहा था, जो पज़ल सॉल्व होने का नाम नहीं ले रही थी, वो पज़ल सॉल्व होने वाली है। ओके, आप जिस चीज़ में उलझ के रह गए थे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका फ्यूचर क्या होगा, ये देखिए कोई तो हैं जो लालटेन लेकर के ढूंढ रहे हैं कि ये मैं कहाँ फंस गया। ओके, तो वो वाली कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा कंटम्पलेशन, मेडिटेशन, बहुत हार्डवर्क लगा है, तब जाके अब जैसे थैंक गॉड वाली कंडीशन आई है कि अब सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। ओके, लेट्स सी मोर। यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 5 5। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि आप लोग कपल हैं। ये देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों रिच हैं, आप दोनों सेम पेज पर हैं। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आप लोगों का सेम पेज पर होना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अगर आप नहीं हो रहे हैं तो यूनियन में दिक्कतें आएंगी, अभी साइकिल और चलेंगे। अगर सेम पेज पर हैं, मतलब आपने जो कहा, जो आप बोल रहे हैं वो उनको चाइनीज़ फील नहीं हो रहा है, जैसे हिंदी में समझाना नहीं पड़ रहा है कि भाई मेरी ये लैंग्वेज है, तुम्हें भी यही समझ में आ रही है। अब आप बोल कुछ और रहे हैं, आपके पार्टनर मतलब कुछ और निकाल रहे हैं, आप चाहते कुछ और हैं, वो कर कुछ और रहे हैं। मतलब क्या है कि आप लोग सेम पेज पे नहीं हैं, बनेगी नहीं। जब तक आप लोग एक दूसरे के बीच में भाई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो फिर कोई रिश्ता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे बन गया है सिस्टम। ओके, एंड आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि आप ही इनके पावर कपल हैं, आप ही इनके साथ सुटेबल हैं। यस, पास्ट में मुझे दिख रहा है कि ओके तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आप ही से शादी करना चाहते हैं, या तो ये डायरेक्ट मैरिज का प्रपोजल था आपके लिए जो आया था, लेकिन इनको या तो ये फील हो रहा है कि आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं तो आप किसी रिच पर्सन से शादी करना चाहते हैं, या इनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई रिच पर्सन है, उसी से शादी करना चाहते हैं, इस वजह से आपने इनसे मना कर दिया है। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि आपकी शादी इन्हीं के साथ हुई थी, लेकिन अब इनको लग रहा है कि ये आपको खो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी सिचुएशन है कि आपके पार्टनर शुरुआत से आपको मैरिज मटेरियल देख रहे थे, लेकिन ये पैसे के पीछे भागने लग गए।
मतलब आपकी जो एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल की, मतलब कि आप लोग हर जगह बैलेंस रहे हैं। आपने अगर अपने पेंटिकल पे फोकस किया है तो अपनी पर्सनल लाइफ पे भी फोकस किया है। आप चीज़ों को बैलेंस में लेके चल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर का बैलेंस बिगड़ गया था। ये इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक मनी माइंडेड हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके साथ इनका ब्रेकअप हो गया है या डिटैचमेंट हो गया है। एंड आपके पार्टनर उन पलों को याद कर रहे हैं। मतलब कि देखिए, ये जर्नी काफ़ी लंबी रही है। ओके, काफ़ी सारी चीज़ें लर्न की गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली हैं। यस, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो अब पैसे से ज़्यादा प्यार को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ओके, पैसे को जब उन्होंने पैसा कलेक्ट किया, बहुत ज़्यादा रिच हो गए, तो दिक्कत ये थी कि ये नेगेटिव रास्तों पे चल पड़े, जैसे कि शॉर्टकट से पैसा कमाने लग गए, अपनी लेगेसी क्रिएट करने में लग गए, एंड ये बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो गए थे। ओके, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हुआ कि इनका ट्रू लव इनसे दूर हो गया, एंड उस चीज़ का रिग्रेट आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। अब आपके पार्टनर आप ही के साथ कंप्लीट फील कर रहे हैं, इनको फील हो रहा है कि यू आर द वन। अब मे भी यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आ गई हो, क्योंकि जो यहाँ पे मैंने लास्ट में कार्ड देखा था, ये देखिए थर्ड पार्टी आ गई है। ओके, थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने शायद सपना देख लिया था, आपको छोड़ दिया था, किसी और को चूज़ कर लिया था, क्योंकि ये बैकग्राउंड की स्टोरी है। अब देखिए, हर बार स्टोरी पूरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन मे भी इन्होंने किसी को चूज़ किया था, वहाँ पे इन्होंने सोचा था, सपने देखे थे कि उसके साथ ही फैमिली बना लेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन बाद में इनको पड़ी है मार, एंड देन इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि ये कोई नया पर्सन है। ओके, एंड इन्होंने शादी करी थी, बहुत किसी रिच पर्सन से शादी की थी कि उनसे शादी करेंगे, खूब पैसा मिलेगा, खूब लग्जरी आएगी, एंड ज़िंदगी हो जाएगी सेटल। लेकिन बाद में इनको रियलाइज़ हुआ है कि ऐसे ज़िंदगी सेटल नहीं होती है, ऐसे ज़िंदगी की बैंड बज जाती है। ओके, तो अब ये सारे लेसन लेकर के अब इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं, एंड अब इनको फील हो रहा है कि यू आर द वन। ओके, मतलब बहुत सारे साइकिल पूरे करने के बाद, बहुत सारे झटके खाने के बाद, बहुत कुछ हो चुका है, उसके बाद एहसास हुआ है कि यू आर द वन। ओके, 299, माय गॉड। देखिए, यहाँ पे आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। यस, आप लोगों की एनर्जी इस तरह की हो सकती है, पेज ऑफ वैंड की। मतलब आप देखने में काफ़ी कम एज के लगते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल हैं, जैसे बटरफ्लाई की तरह आपके अंदर कलर हैं, बटरफ्लाई की तरह आपके अंदर चंचलता है, आप बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, मतलब बहुत बहुत बचपना है आपके अंदर। ओके, एंड आपके पार्टनर मुझे दिख रहा है कि ये कंफ्यूज हो गए थे। आपके पार्टनर पहले कंफ्यूज थे कि मतलब ये इंसान इतना बच्चों जैसा है, ये मेरे साथ डील कर पाएगा, ये चल पाएगा मेरे साथ, ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब इनोसेंट टाइप का है, क्यूट है, इनोसेंट है, मतलब इस इंसान के साथ मेरी जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है वो बैठ पाएगी कि नहीं, क्योंकि मे भी आप लोग पहले सेम पेज पे नहीं थे। अब आपकी एनर्जी थी पेज वाली, पेज का मतलब इनोसेंट, इमेच्योर, आपके अंदर नॉलेज नहीं थी, या फिर आपके पार्टनर ने शुरुआत में आपको कंसीडर किया था कि आप बिल्कुल ही इमेच्योर, इनोसेंट टाइप के पर्सन है, आपको कुछ नहीं आता पता। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर मेट्रो सिटी को बिलोंग करते हैं, आप किसी छोटे शहर को बिलोंग करते हो, यहाँ पे रहन सहन, कल्चर एंड क्लास का बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो आपके पार्टनर को फील हुआ कि ये इंसान वैसे तो अच्छा है, क्योंकि आप देखने में तो खूबसूरत हैं, ओके, काफ़ी क्यूट हैं, काफ़ी प्यारे से हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइफ को लेके जैसे आप ऑथेंटिक हैं, आप ट्रू हैं, प्योर हैं, बट इनके अकॉर्डिंग नहीं थे। इनको लगता था कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो फाइनेंशियली सिक्योर हो, या जो अपने दम पे पैसा अर्न करने की हिम्मत रखता हो, जिसको इन इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कि मेट्रो सिटी में आपको चलने के लिए जिन जिन चीज़ों की नीड होती है, स्मार्ट होना चाहिए, टाइम के साथ मैच करने वाला होना चाहिए, फॉरवर्ड किस्म का इंसान होना चाहिए, लेकिन शायद आप वैसे नहीं थे, जिस वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए थे, इन्होंने फिर किसी और को चूज़ कर लिया। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए कोई नया पार्टनर है तो ये आपको लेकर के कंफ्यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे मुझे आपकी पर्सनालिटी जो है, मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाल दिख रही है, कि आप देखने में कुछ और नज़र आते हैं, अंदर से कुछ और, बाहर से कुछ और नज़र आते हैं। ओके,
ऊपर से देखने में कोई इंसान जान नहीं पाएगा कि ये इंसान कितना डीप है अंदर से, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप हेरोफेंट हैं। भाई कमाल की बात है, मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, वो वाली कंडीशन है यहाँ पर। आप दिखाई तो गंगाधर पड़ते हैं लेकिन आप अंदर से शक्तिमान हैं। ओके। एंड ये जब आपके शक्तिमान स्वरूप का जब कोई दर्शन कर लेता है तो ओ माय गॉड, यस, आपके शक्तिमान स्वरूप के दर्शन होने के बाद लोगों को परम ज्ञान की प्राप्ति होती है एंड उसके बाद उनको मोक्ष मिल जाता है। तो यहाँ पे इनको मोक्ष मिलने वाला है, ये जो है बहुत लंबे टाइम तक। यस, इसी कन्फ्यूज़न की वजह से इन्होंने या तो आपको बहुत वेट करवा दिया है या आपको समझ नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, अगर ये आपके पास्ट पर्सन है। एंड कुछ लोगों के लिए आपके जो न्यू पर्सन है वो भी काफ़ी ज़्यादा आप पे एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे कि लालटेन लेके निकल पड़े हैं कि आखिर ये है क्या, ये कैसा इंसान है, ये समझ में क्यों नहीं आता है, दिल में आता है पर समझ में नहीं आता है। ओके। तो आप इनके दिल को तो छू गए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पैशन के दो दो कार्ड हैं। मतलब आप खूबसूरत हैं, बहुत चंचल हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, एक अलग ही खुशी आपके चेहरे पे दिखाई पड़ती है, एक अलग ही दुनिया आपकी आंखों में बसी है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि लोगों को नहीं चाहिए होता है, अच्छी चीज़ें लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती हैं। प्यारा इंसान है तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ आपके ये वाले रूप के दर्शन किए तब फिर आपके सीधे पैरों में गिर जाते हैं कि मुझे तो बस तुम ही चाहिए। तो वो वाली कंडीशन है। अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि यस, मेंटल कंपैटिबिलिटी या जितनी भी कंपैटिबिलिटी होती हैं सबकी सब मैच हो गई हैं, क्योंकि मैंने अभी किसी रीडिंग में बताया था कि मनी मैटर्स, मनी मैटर करती है। जहाँ पता लग जाएगा कि जो है आप कमाते हैं, आपके पास पैसा है, सब सारी इक्वेशन जो होती हैं वो लाइन पे लग जाती हैं। लेकिन जहाँ मालूम पड़ता है कि आप प्योर हार्टेड हैं, आप दिल के अच्छे हैं, आप देखने में तो खूबसूरत हैं, आप दिल के तो बड़े प्योर हैं, लेकिन आप अर्न नहीं करते हैं, तो फिर सारी जो इक्वेशन होती हैं वो गड़बड़ा जाती हैं। दिस इज़ द बिटर ट्रुथ। ओके। तो आपके पार्टनर आप सोच रहे हैं कि भाई यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, काफ़ी मनी माइंडेड पर्सन है आपका, तो ज़्यादा इनके साथ दिल से अटैच होने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग से काम लीजिएगा अगर आप इनको चाहते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो फिर आप किसी दूसरे पर्सन के लिए वेट कर लीजिए। वैसे ऐसा होगा नहीं, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। ओके। इसी वजह से हो सकता है कि डिवाइन ने आपको पावरफुल पोजीशन दी है, क्योंकि आपके पार्टनर को सिर्फ पैसे की लैंग्वेज समझ में आती है। ओके गाइज, जय माता दी।